जय दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जो कल से वापस शुरुआत की हमने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ। हालांकि अभी तो हमारे प्रश्न जो है 22 दिसंबर को जो RSCIT का एग्जाम है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाए। कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन कल लेके आया था, कुछ प्रश्नों का कलेक्शन आज। लेकिन अब आपको लगातार किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, और इसके साथ साथ अभी सर ने बताया कि सर नीट के अंदर भी मतलब ICT एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो बहुत जल्द वो भी एक ऐसे सीरीज मैंने उसका सिलेबस निकाल लिया। बहुत जल्द ICT जो आपके नीट में आने वाला उसका सिलेबस निकाल के उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन लगभग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको उस सीरीज में देने वाला हूं। तो अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और बोलो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन से पहले मोटिवेशनल तो बेटा समय हमेशा एक सा नहीं रहता, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा, लाभ हानि, दिन रात। और दुख की सबसे अच्छी विशेषता है कि वो हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। सुख तो बेवफा होता है, कभी भी साथ छोड़ देता है, लेकिन बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना। बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में जल्दबाजी करेंगे तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती तो हमारे शब्दों का ध्यान नहीं रहता, हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, अरे यार पता नहीं रहा। इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आज आपको कोई अगर व्यक्ति बुरा लग रहा हो, लेकिन हो सकता है उसी से आपका कोई काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा आदमी को धैर्य के साथ ही रहना चाहिए। चलते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो आपको सीधे मिल जाते हैं। और दूसरी चीज, उनकी कोडिंग में हेरफेर कर सकते हैं। जैसे आपने मोबाइल देखा होगा, एंड्रॉइड मोबाइल। एंड्रॉइड जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, वो एक ओपन सोर्स है, लाइनक्स। तो आप इसकी कोडिंग को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ये आपको पता नहीं, आप एंड्रॉइड रेगुलर चला रहे हो तो उसमें क्या होता है, ओपन सोर्स को हम कुछ एडिटिंग वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कस्टमाइज किया जा सकता है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन, ये कस्टमाइज किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, और ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। एंड्रॉइड फ्री है कि नहीं? इसमें जो त्रुटि हो जाती है, क्योंकि इसमें गंभीरता से जांचा नहीं जाता। आप इसको एडिटिंग कर सकते हो, मैंने बताया ना आपको एडिटिंग कर सकते हो, तो गलतियां हो जाती है, तो इसलिए इसको गंभीरता से नहीं जांचा जाता। तो इसका नुकसान यही है। कौन सा? डी हमारा आंसर इसमें क्या होगा? क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कहलाता है? गैर कानूनी, आप सब जानते हैं यूट्यूब के बारे में। कभी कभी क्या होता है, वहां से वीडियो क्लिप डाली और हमारे यूट्यूब पे क्या करते हैं, अपलोड करते थे। आप अपलोड करते क्या लिखा हुआ था? कॉपीराइट। वो गैर कानूनी है। आप किसी को, आपने देखा होगा कई बार किसी के सॉन्ग को किसी को वीडियो क्रिएटिव, हालांकि इंस्टा वगैरह पे नहीं होता, यूट्यूब पे अगर किसी का सॉन्ग भी लगाया तो नीचे कॉपीराइट आ जाता है। तो गैर प्रतिलिपि वो कानून एक अपराध है, उसमें मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, अनलीगल मैटर है। तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। मतलब आप उसकी क्या कर रहे हो? डुप्लीकेसी बना रहे हो, कॉपीराइट पर कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है उसका। ठीक है, फायरवॉल एक इनबिल्ट जो हमारे नेटवर्क की सुरक्षा प्रदान करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लिखने वाला होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छवि फाइल का प्रारूप नहीं है? एक्सटेंशन, इमेज का एक्सटेंशन नहीं है। किसका एक्सटेंशन नहीं है? इमेज का। आपने देखा होगा PNG फाइल होती है, GIF होती है, JPEG होती है, ये सब क्या है? एक्सटेंशन है किसके? इमेज के। ठीक है, तो देखो PNG होती है, GIF भी होता है, बिटमैप भी होता है। GI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये इमेज का एक्सटेंशन नहीं होता ना, इमेज होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये मैं आपके सामने
जितने भी एक्सटेंशन है सब लेके आए। सबसे पहला जेपीजी। क्या जेपीजी का एक्सटेंशन क्या होता है? जेपीजी का जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। क्या? जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। दूसरा पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। मैंने कल भी बताया था पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और जीआईएफ का क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। मूवमेंट दिखता होगा, आपने कभी देखा होगा आपके पास ऐसी इमेज है तो ब्लैंक करते हुए दिखती है, तो क्या होती है? जीआईएफ इमेज होती है। कौन सी होती है? जीआईएफ, टीआईएफ, है ना? शॉर्ट इमेज फाइल। पीएसडी क्या होता है? फोटोशॉप का एक्सटेंशन होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन। ठीक है? पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ईपीएस क्या होता है? एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है? एआई क्या होता है? एडोब इंसुलेटर डॉक्यूमेंट। आईएनडीटी, एडोब डिजाइन डॉक्यूमेंट। ये सब एक्सटेंशन है। ठीक है? आरएडब्ल्यू, रो इमेज फॉर्मेट। ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सटेंशन सारे। ये आपके वीडियो के एक्सटेंशन है ना? ये डॉक्यूमेंट फाइल के, वर्ड की फाइल के, एचटीएमएल का, एचटीएमएल पीडीएफ, ये सब एक्सटेंशन है। ये इमेज की है, आप इनको देख लो कौन सा किसका एक्सटेंशन। ठीक है? चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है दोस्तों, सुरक्षा करता है। अगर किसी फाइल को अगर ट्रांसफर कर रही है प्रोटोकॉल के द्वारा ही वो निश्चित स्थान पर पहुंचती है, इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर? पहला कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है? दूसरा कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में होना अनिवार्य होता है। जैसे एंड्रॉइड हुआ, विंडोज हुआ, लिनक्स, यूनिक्स, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लेता है और आवश्यकता नहीं होती तो हटा देता है। तो इसमें क्या पूछा? निम्न में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज एक्सपी, ये दोस्तों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बाकी वीएलसी प्लेयर, एडोब रीडर, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा तो विंडोज एक्सपी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये देखो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर के प्रकार जो आपके सामने में लेके आया हूं। देखो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस मैनेजमेंट, यूटिलिटी प्रोग्राम। और यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से होते हैं? फाइल को मैनेजमेंट करना, डिस्क को क्लीन अप करना, वायरस क्लीन अप करना, ये किसके हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम है। ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लिंकर, लोडर, डीबगर, मतलब एरर को ढूंढना। लैंग्वेज प्रोसेस में क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेस में असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है। इनको सही तरीके से। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, ब्राउजर, ये सारे क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप जरूर इसको कुछ करके आराम से स्टॉप करके इनको एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और इनको देखो। ठीक है दोस्तों? अगला एनटीएफएस का मतलब क्या होता है? एनटीएफएस का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, पहले एपेक किया था। ठीक है? फाइल एलोकेशन टेबल क्या थी? पैट फाइल एलोकेशन टेबल। लेकिन अब उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या होता है? एक मेमोरी मैनेजमेंट का, जैसे कॉलोनी नहीं बनाते हैं क्या ये वाली गली, जैसे हमने सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कौन सी चीज हमारी फाइल का अपनी फोल्डर, कौन सा फोल्डर का बनाई है, किसमें आता सर? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के अंतर्गत। आपके मोबाइल में भी यही है कि नहीं? चलते हैं, ये इसकी इमेज न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कौन लेके आया था? माइक्रोसॉफ्ट लेके आया था। ये देखो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, पूरा डिस्क का क्या है? मैनेजमेंट है कि नहीं?
ये इसी के बारे में एनटीएमएस के बारे में किसने बताया, मैंने पहले बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट सन 2000 के अंदर इसको लेके आया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? पिछली बार पूछा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, है डेटाबेस सॉफ्टवेयर या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसने क्या पूछा, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लिंकर्स, लोडर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर इसी के अंदर आते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार ही तो है। यूटिलिटी प्रोग्राम भी उसी के प्रकार है, हमने पीछे पढ़ा था ऑपरेटिंग। और ये सब किसके, दोनों प्रकार किसके दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस को मैनेज करना। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेस डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, ओरेकल है ना, ये क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर की सिस्टम है। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर से सभी डेटा को नष्ट करता है क्या कहलाता है? स्वीपर। क्या कर लेता है? सभी डेटा को क्या कर देता है? एकदम क्लीन। कॉलोनी के अंदर स्वीपर आओ, गंदगी साफ, डेटा साफ। क्या बोलते हैं उसको? नाम से पता चल रहा है, स्वीपर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्वीपर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं भी सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करूंगी, कभी क्लास में इन चीजों में तुम्हारे को समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन, मूल विषय को किस अन्य विषय से बदलने के लिए डिजिटल रूप में संवादित वीडियो को क्या कहा जाता है? मूल विषय को किसी अन्य विषय से बदलने के लिए, मूल विषय को किसी अन्य विषय से बदलने के लिए डिजिटल रूप में संपादित वीडियो को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डीप फेक, है ना, कॉपीराइट। कुछ भी वीडियो के अंदर आजकल आप देखते होंगे एक्शन किसी के और किसी का अलग लैंग्वेज आ जाती है, भाषा अपने हिसाब से एडिट कर देते हैं। एक्शन तो वही, लेकिन डीप फेक, जैसे साउथ की मूवी की आवाज हमारे उत्तरी भारत की आ जाती है, क्या? डीप फेक। क्या होता है? डीप फेक। जेपीईजी शब्द का अर्थ है, किसका? जेपीईजी शब्द का अर्थ है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। हमने जेपीईजी का भी एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ये हमने देखा था। अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का क्या आशय है? डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा को उपयोगी बनाना, डेटा को संग्रह करना, उपरोक्त सभी। डेटा प्रोसेसिंग का डेटा को उपयोगी बनाना। क्या बनाना होता है? डेटा को उपयोगी बनाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देश का एक क्रम है, बिल्कुल सही है, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। दोस्तों तीनों ऑप्शन हमारे क्या सही है, तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वापस पूछ लिया इसने। वेब ब्राउजर, लिनक्स, लाइनक्स, विंडोज, तीनों तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या? एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये देखो इमेज। दोस्तों पूरी क्लास को मैं पूरा समझाने के हिसाब से लेके आ रहा हूं, एक क्वेश्चन बहुत सारे आंसर आपको। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, एप्पल, विंडोज, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उबंटू, यूनिक्स, है ना, एंड्रॉइड, एमएस डॉस, मैक डॉस, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये सब क्या है? ब्राउजर हमारे, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम, हाँ बहुत सारे इसमें देखो, गूगल, ये भी एक ब्राउजर ही लग रहा है। लाइनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण है? लाइनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किसके उदाहरण? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर के,
तो सीधा बात है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कितनी बार बता दिया मैंने। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं करता? सॉफ्टवेयर के बिना। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तुम नहीं, है ना? साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अभी मैंने बताया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो टाइप होता है वो क्या होता है? लिंक होता है। क्योंकि ये तीनों तो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिंकर सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ये मैंने पहले आपको सामने रखा था, ये वाली, ये लिंकर का गया, लिंकर इसमें लिंकर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार, ठीक है। पीडीएफ किसका लघु रूप है? पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल, है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑडियो वीडियो संपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संबोधित करता है। ऑडियो वीडियो रेफर्स टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट टू कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग लाइव। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमिंग लाइव। बग क्या है? एक प्रकार का वायरस है। कंप्यूटर विन्यास में त्रुटि, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि या कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि क्या कहलाता है? बग कहलाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में फेट का तात्पर्य मैंने पहले बता दिया। फेट फाइल एलोकेशन टेबल क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल कौन सा होगा? रूप में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सुरक्षित होते हैं। किसके रूप में? संरक्षित होते हैं। किसके रूप में संरक्षित होते हैं? ये होते हैं ट्रेडमार्क। इसमें ट्रेडमार्क में क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, हम इसको अगर किसी को ट्रेडमार्क मिल गया तो उसी कंपनी का वो प्रोडक्ट रहता है। हालांकि पेटेंट में 20 साल तक के लिए रहता है, कॉपीराइट हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। एमएस एक्सप्लोरर में आइकन को हम किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? उपयुक्त सभी, नाम के हिसाब से भी कर सकते हो, आकार के हिसाब से भी कर सकते हो और प्रकार के हिसाब से भी कर सकते हो। डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एमपीईजी का पूरा नाम क्या है? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ए मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ये क्या आंसर है? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप इसका। अगला क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र, प्रार्थना पत्र आदि बनाने के काम आता है? किसके काम? कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र, प्रार्थना पत्र आदि बनाने के काम में आता? तो कौन सा? वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट एक्सेल फाइल होती है। क्या होती है? स्प्रेडशीट तो क्या होती है दोस्तों? एक्सेल फाइल होती है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर पावर पॉइंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। तो हमारे को प्रार्थना पत्र, नोटिस वगैरह टाइप करना तो किसमें होता है? वर्ड प्रोसेसर में होता है। गलत आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कभी क्या होता है, फाइल की साइज ज्यादा हो जाती है तो उसको साइज को कम करने के लिए हम फाइल को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। तो कौन सा प्रकार नहीं होता कंप्रेस करने का? पीडीएफ नहीं होता। क्या नहीं होता? पीडीएफ। क्या नहीं होता? पीडीएफ। जिप फाइल, रार, ये सारे किसके होते हैं? कंप्रेस फाइल के प्रकार होते हैं। क्योंकि सबकी फुल फॉर्म आप नोट कर लो, अगर फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में आ जाए तो पीडीएफ की पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मैंने पहले बता दिया था। जेड का क्या होता है? जिप कंप्रेस। क्या होता है? जिप कंप्रेशन। रार का क्या होता है? रॉसल एचईस, ठीक है। और जिप का क्या होता है? जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सुरक्षा रखता है फाइल की। अगला क्वेश्चन, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहता है? मैंने सबसे पहली चीज, बग क्या होती है? प्रोग्राम में आई हुई त्रुटि क्या कहलाती है? बग कहलाती है। उसको हैंड टू हैंड कंपाइल, हैंड टू हैंड बग को निकालना, त्वरित निकालना क्या कहलाता है? वो त्वरित निकालना कहलाता है दोस्तों पैच। क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। क्या कहलाता है? पैच। वापस हम कंपाइल करते हैं, वापस एरर आ जाती है, तुरंत एरर निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? पैच कहते हैं।
ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे प्रयोग में लेने से पहले खरीदना आवश्यक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मतलब उसको क्या करना है? खरीदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है। बताओ आप। ऐसे तो फुल फॉर्म आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन जैसे मैं तुम्हारे को इमेज बता दूंगा, पियानो जो बोलते हैं ना आजकल सिंगर ये साथ में रखते हैं, आवाज रिंगटोन ट्यून इससे निकलती है, सब इसको जानते हैं, लेकिन नाम शक्ल से सब जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते। हमारे भाई साहब देख रहे हैं वो भी जानते हैं इसको, लेकिन नाम मत पूछो। वो कह रहे हैं नाम मत पूछो इसका। इसको बोलते हैं मीडी। क्या बोलते हैं? मीडी बोलते हैं। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरचेंज, यही होता है। ठीक है, म्यूजिकल इंटरचेंज डिजिटल इंटरैक्शंस इंटरचेंज पहले है, इसको बोलते हैं मीडी। क्या बोलते हैं इसको? देख लो चित्र जैसे उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना और एक बार में निष्पादित करना क्या कहलाता है? कंपाइलर। क्या कहलाता है? कंपाइलर। कंपाइलर से हमारे को किसका पता चलता है? उनका पता चलता है। ठीक है, ये तो मैंने क्लास के हिसाब से बहुत सारे नोट्स बनाए क्योंकि हमारे पास सिर्फ ट्यूशन करने हैं अभी। ठीक है, लेकिन कर क्या होता है? असेंबलर क्या होता है? मशीन। अगला क्वेश्चन, मशीन के साथ आसान परस्पर क्रिया के लिए उपयोगकर्ता के लिए प्रयुक्त जीयूआई संचार का एक दृश्य निरूपण है। जीयूआई का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले बता दिया हमने। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हम किसी सिस्टम की मूल कार्यक्षमता को नहीं बदल सकते। सिस्टम को कार्य करने में कम शक्ति लगती है। यह अधिक मेमोरी स्पेस की खपत करता है। यह साधारण कमांड आधारित इंटरफेस की तुलना में धीमी होता है। हम किसी सिस्टम की मूल कार्यक्षमता को नहीं बदल सकते हैं। कार्य करने की कम शक्ति लगती है, तो कथन गलत पूछा है। ये अधिक मेमोरी स्पेस की खपत करती है। ये साधारण कमांड आधारित इंटरफेस में धीमा होता है। डी, ये कथन गलत है, थोड़ा सा तेज होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओएस में संचार के साथ परस्पर क्रिया करने को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में संचार के साथ परस्पर क्रिया को क्या कहा जाता है? किसके साथ क्रिया कर सकता है? आइकन के साथ। किसके साथ? आइकन। निम्नलिखित में से किसमें आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी रहती है या साइट तक पहुंचने के लिए कंडीशन भी हो सकती है? उसको बोलते हैं कुकीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुकीज। गूगल क्रोम में किसी वेबसाइट को फेवरेट में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+D। वही क्वेश्चन। आपको कुकीज करना, आपको फेवरेट, ये तो क्या बोलते हैं? उसको कुकीज बोलते हैं। और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+D। वेब ब्राउज़र में प्लगइन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वेब ब्राउज़र के प्लगइन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वेब ब्राउज़र में उपयोग के लिए अभिप्रेत एप्लीकेशन है, सही बात है। प्लगइन एक्टिव एक्स कंट्रोल की तरह होते हैं। प्लगइन को वेब ब्राउज़र के बाहर निष्पादित किया जा सकता है। एडोब फ्रेश वह एप्लीकेशन का उदाहरण जो प्लगइन के रूप में उपलब्ध होता है। कौन सा कथन गलत है? डी। कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है? उसको बोलते हैं वेब पेज। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है, जहां हमारी वेबसाइट क्या रहती है? स्टोर रहती है। उसको बोलते हैं दोस्तों सर्वर। क्या बोलते हैं उसको? सर्वर बोलते हैं। बाकी सब क्लाइंट होते हैं। MICR स्कैनर का उदाहरण है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइस होता है। ये क्या होता है दोस्तों? MICR इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। मशीनरी लैंग्वेज मशीनरी भाषा है, मशीन पर निर्भर है, कार्यक्रम में मुश्किल है, त्रुटि प्रवण, उपरोक्त सभी मशीन पर निर्भर रहती है, कार्यक्रम के लिए मुश्किल थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है और त्रुटि भी इसमें
आती रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के लिए वैध विस्तार अनुरूप नहीं है? ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? रार नहीं है, बाकी 300 MP3 मिड और वेब MP3 के एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो कि सीईटी के एग्जाम में था, सीईटी के एग्जाम में आए थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो, और आरआईसीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एक्सेल में से एक वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होता है? अगर आप कोई फंक्शन लगा रहे हो एमएस एक्सेल में, अगर आप फंक्शन लगा रहे हो तो फंक्शन कहां से शुरू होता है? हमेशा कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो हमेशा इक्वल टू से शुरू होता है। आपने देखा होगा इक्वल टू सम, जो भी आपकी सेल एड्रेस होती है ना, सेल एड्रेस होता है, इक्वल टू सम से शुरू होता है, इक्वल टू mi मिनिमम, इक्वल टू, तो कहां से शुरू होता है? प्रत्येक फंक्शन इक्वल टू से शुरू होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है क्या कहलाते हैं? स्लाइडों के लिए क्या करता है? फॉर्मेटिंग करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर पॉइंट प्रस्तुति एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लेस होल्डर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेस होल्डर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस इनपुट है, टच स्क्रीन इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस होता है। ये क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण? कौन सी जनरेशन में आया था IBM 360? थर्ड जनरेशन में। कौन सी में आया दोस्तों? थर्ड जनरेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करता है और उन्हें उचित निर्देश देता है? प्रोसेसर की निम्नलिखित में कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की क्या करता है? निगरानी रखता है और उन्हें उचित निर्देश देता है? इनपुट डिवाइस, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट या ई? इसमें होता है कंट्रोल यूनिट, पूरा कंट्रोल करता है कंप्यूटर को। ठीक है, रैम के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन है? रैम अस्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थायी मतलब वॉयलेट होती है। क्या होती है? वॉयलेट होती है और क्या? टेम्परेरी होती है। तो कौन सा क्वेश्चन होगा? वॉयलेट और टेम्परेरी, नॉन वॉयलेट, टेम्परेरी। तो डी आंसर हमारा होगा। अस्थायी मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी होती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर, जैसे हम कंप्यूटर चला रहे थे, फाइल को सेव नहीं की, लाइट चली जाती, वापस कंप्यूटर स्टार्ट करते फाइल नहीं मिलती, क्योंकि तब तक वो फाइल, जब कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी मोबाइल के ऐप को हम यूज में ले रहे हैं, तो कहां आके चलता है? रैम में। जैसे आपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया, सारी फाइल क्या हो जाती है? हट जाती है, मतलब टेम्परेरी के लिए जाती है वहां। वोलेटाइल होती है और टेम्परेरी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है? सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? तो IBM नोटबुक नहीं, IBM 7630 सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस रेफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता है? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, कभी आपने देखा होगा F4 दबा देते, फंक्शन लगाने के बाद F4 दबा देते थे, एब्सोल्यूट, फिर उसमें सेल एड्रेस को आप क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। किसमें? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की लघुतम सबसे छोटी इकाई है? कौन सी होती है? बिट। इसमें पूछा इसमें अगर पूछा सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट, बाइट होती है यहाँ, वरना छोटी इकाई क्या होती है? बिट। कल के क्वेश्चन में बताया था। एक उपकरण जो औद्योगिक, रोबोटिक में, परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपों के उपकरण के लिए प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जॉयस्टिक। कहता है गेम खेलने का इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है? जॉयस्टिक कहलाता है। लेकिन कहां? फ्लाइटों के अंदर, प्रशिक्षण में भी इसका उपयोग लिया जाता है। ध्यान रखना, किसका? जॉयस्टिक का। तो ये आज के हमारे कंप्यूटर के लगभग 50-55 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आए हुए भी हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। इसी प्रकार कल 70 से 100 क्वेश्चन का एक साथ कलेक्शन लेके आ रहा हूं जो पिछले एग्जाम में आए हैं, और 100% आपको इसमें से अधिकतर क्वेश्चन मिलने की संभावना, उसी हिसाब से मैं पेपर बना रहा हूं। तो आप भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी
उनको भी फायदा मिले। और बाकी मैंने आपको सूचना दे ही दी कि मैं पूरी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से लाभदायक और महत्वपूर्ण होंगे। जय हिंद, राम राम।